तो पिछले वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक फंक्शंस देखे, है ना, लॉग, एक्सपोनेंट, साइन, कॉस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो देखे। और अपने पास में जो एक्सप्रेशंस आएंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, है ना, ऑब्वियसली बेसिक फंक्शंस तो होंगे नहीं, तो हमको जो फंक्शंस आएंगे वो बेसिकली मतलब 3 फॉर्म में हो सकते हैं भाई। या तो क्या हो, या तो कॉम्पोजिशन हो एफ ऑफ जी एक्स, है ना, इस वाले फॉर्म में फंक्शन आएगा तो हम ऐसे केसेस में चेन रूल यूज करते हैं। या फिर फंक्शंस का प्रोडक्ट हो सकता है, तो 2 फंक्शंस यदि प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। और या फिर 2 फंक्शन यदि कोशेंट के रूप में हो, है ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या बोलता है, यदि y जो है वो फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तो dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब y जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है, f ऑफ जी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, dy बाई डी, हम इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स और उसके बाद में हमने जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, है ना, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एक्सपोनेंट वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ई रेज टू पावर एक्स नहीं है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इस सिचुएशन को, है ना, यहाँ से कंपेयर करें तो y जो है वो क्या है, f ऑफ अल्फा, है ना, अल्फा के टर्म्स में, और अल्फा क्या है, ये x के टर्म्स में, ठीक है। तो dy बाई डी अल्फा ये क्या हो जाएगा, ये तो बेसिक एक्सप्रेशन है ना, e टू द पावर अल्फा, और डी अल्फा बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो चेन रूल क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स, है ना, ये तो dy बाई डी अल्फा था, है ना, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, e टू द पावर अल्फा इंटू 2x, ठीक। इसका प्रूफ अभी अपन देखेंगे, है ना, पर आप देख लें कि इसको, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू, है ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही इसका जो है वो डेरिवेटिव आप लिख सकेंगे। तो हमारी बेसिक अप्रोच क्या रहती है कि जो सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम सबसे पहले लिखें और फिर एक एक करके हम अंदर जाते जाएं, है ना। हर एक को फिर एफ एक्स जी एक्स वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स यदि हम कर दें तो e टू द पावर सपोज साइन एक्स स्क्वायर, है ना, हमने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें साइन, ठीक है। तो बिना इसको अलग अलग फंक्शंस में हम तोड़े हुए, हम इसका यदि हमको डिफरेंशियल यदि लिखना है डेरिवेटिव, तो हम क्या लिखें, सबसे बाहर वाला फंक्शन, सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर, है ना, कोई एक्सप्रेशन, तो उसका डेरिवेटिव तो हमको मालूम ही है, ई टू द पावर अल्फा ही रहता है। तो इसको तो सीधा का सीधा लिख दें, ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम अंदर वाले फंक्शन पे आ गए, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो यदि फंक्शन हमारा केवल सपोज साइन थीटा होता तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होता, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब और अंदर चले जाएं, अब लास्ट में एक्सप्रेशन क्या बच गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। तो अब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमने लिख दिया 2x, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया। जैसे इस एक्सप्रेशन को यदि आपको विजुलाइज करना हो तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये लिखा हुआ है, जहां पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, है ना, 1 2 3, है ना, ये क्या है, ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है।
हमने यहाँ पे जो चेन रूल लगाया वो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स ये किसके बराबर हो गया, डी एच बाई डी जी, एच को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है, डी जी बाई डी एफ, ठीक है, और डी एफ बाई डी एक्स। तो इसका आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास में आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका हमारे पास में क्या आ गया, ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है ना, आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई है ना ये एक्सप्रेशन आया कैसे। तो चेन रूल का प्रूफ देखते हैं। अच्छा, किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल है या जो उसका डेरिवेटिव है वो बेसिकली क्या होता था, उस फंक्शन का जो ग्राफ है उसका स्लोप। तो सपोज ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का स्लोप है, ठीक है। तो किसी भी जनरल पॉइंट x पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, x से हम डेल्टा x यदि मूव करते हैं तो डेल्टा x मूव करने पे y में सपोज डेल्टा y चेंज आता है, ठीक है, और ये कितना है, ये डेल्टा x है। तो स्लोप जो है इस वाले फंक्शन का बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डेल्टा x को हम बहुत छोटा कर दें, यही डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स जो है यही है ना, यही स्लोप है बेसिकली इस फंक्शन की स्लोप। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक। अच्छा, y यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ u, और u हमको दे रखा है फंक्शन ऑफ x। ये बेसिकली है ना इस तरह का कॉम्पोजिट फंक्शन है, f ऑफ जी एक्स है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x, है ना, ये लिख सकते हैं। ये डेल्टा u जो है ये एक्चुअल में कोई एक छोटी सी क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली दो सेपरेट फंक्शंस हो गए, ये सेपरेट फंक्शन, ये सेपरेट फंक्शन, ठीक है। किसी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिमिट जो है वो सेपरेटली भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो अपन लिमिट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या है, ये तो डी यू बाई डी एक्स है ना, u का डिफरेंशियल है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको थोड़ा सा हमको और सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा u है ना, और डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है। अच्छा, ये तो क्लियर ही है कि इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए है ना u का भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, f का भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, और u का भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। और इसका मतलब क्या हो गया कि f और u दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे u को भी हम x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, है ना, तो बेसिकली कोई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। क्योंकि u भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि डेल्टा x यदि 0 को टेंड करेगा, है ना, बहुत छोटा सा कोई भी पोर्शन ले लें हम डेल्टा x का, यदि u कॉन्टिन्यूस है तो डेल्टा u भी 0 को टेंड करेगा, है ना। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डेल्टा u भी 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम इस वाले एक्सप्रेशन में जैसे डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u टेंडिंग टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो गया, dy बाई डी हो गया, तो dy बाई डी, ठीक है। और ये कितना है, ये dy बाई डी एक्स के बराबर है। तो ये आपका चेन रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल देखने के पहले इसमें एक चीज देखते हैं कि क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है यदि y, इसका डेरिवेटिव हमको लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने किसी एक एक्सप्रेशन को डी एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो है ना डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका है ना, ये ऑपरेटर है ना। उसी तरह से जैसे
सपोज कोई वेरिएबल है x, उस पर हमने ऑपरेटर लगा दिया साइन, है ना, तो ये साइन x करके एक ऑपरेशन हो गया जिससे इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई साइन से मल्टीप्लाई किया हो, इसका अलग से कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्कस करने का मतलब ये कि जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें ये ना सोचें आप कि, है ना, ये डी यू कैंसिल हो गया तो केवल डी वाई बाई डी एक्स बच गया, है ना, ये गलत होगा। इस तरह से सोचना गलत होगा। देखने में ऐसा लग रहा है, आपको याद करने के हिसाब से आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई ये कैंसिल आउट हो जाता है, केवल डी वाई बाई डी एक्स बच जाता है। पर ये ना सोचें कि हमने डी यू को डी यू से डिवाइड कर दिया, है ना, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो प्रोडक्ट रूल, है ना, दो फंक्शन को यदि हम मल्टीप्लाई करके फिर उनका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, पहले का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू सपोज x इंटू साइन एक्स है, और हमको क्या निकालना है, हमको इसका एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले का डेरिवेटिव है ना, x का डेरिवेटिव 1, और फिर हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले फंक्शन से, है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, है ना, सिंपली इसका प्रूफ भी, सपोज एच एक्स जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर है, इंटू जी एक्स के बराबर है, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना, एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच, है ना, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। थोड़ा मैनिपुलेट करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ठीक है, प्लस प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, है ना, मतलब सेम टर्म है, माइनस और प्लस कर दिया इन इस टर्म को, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, और लास्ट में माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इसको हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ठीक, अपॉन एच, और प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना, अलग अलग लिख दिया बेसिकली, इसको इसको अलग अलग लिख दिया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, जी डैश एक्स ही है ना, हम लिमिट लगा रहे हैं, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, एफ डैश एक्स, है कि नहीं, और ये जो एक्सप्रेशन है एच टेंडिंग टू 0 ये एफ एक्स के बराबर हो गया। ठीक, तो अपने पास में क्या आ गया, एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, है ना, यही प्रूव करना आपने को। तो ये प्रोडक्ट रूल का प्रूफ हो गया। अगेन, है ना, इस प्रूफ को ऑब्वियसली याद करने की जरूरत नहीं है, बट अपने को मालूम जरूर होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये मतलब आया कैसे। ठीक है, तो आप इसको केवल देख लें, है ना, याद तो ऑब्वियसली नहीं करना है। तो क्वोशंट रूल देख लेते हैं। तो ये क्वोशंट रूल है ना, दो फंक्शंस को यदि हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल इंटू न्यूमरेटर, और अपॉन जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x अपॉन साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो इसका 1 हो गया, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ये क्या आ गया, कॉस एक्स, है ना, इंटू न्यूमरेटर मतलब x, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे तो कई एग्जांपल्स करेंगे, है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका प्रूफ अपन नहीं कर रहे हैं, आप इसका प्रूफ निकाल भी सकते हैं,
है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे अपन ने प्रोडक्ट का प्रूफ निकाला था, है ना, इस ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या लाना है उसको ध्यान में रखें, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन आ जाता है फिर, ठीक है। तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं अपन इसका, प्रोडक्ट रूल वाला प्रूफ देख करके आप भी इसका मतलब आप निकाल ही सकते हैं इसको भी। तो आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, अगले वीडियोस में, जैसे ये तीनों मेथड्स जो अभी अपन ने देखे, है ना, उनको किस तरह से यूज करते हैं अपन, है ना, उसको और क्लियर हो जाएगा।